जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास टोक्यो पैरालंपिक 2020 को लेकर क्लास है। दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक 2020 कल ही समाप्त हो चुके हैं। तो अब अपन जानते हैं कि पेपर की दृष्टि से इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। पूरे दोस्तों जितने भी प्रश्न इसमें बन सकते हैं, सारे प्रश्नों को आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो गाइस, कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 16वां संस्करण। तो टोक्यो जो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 है, उसका अभी हाल ही में 16वां संस्करण आयोजित किया गया है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। टोक्यो पैरालंपिक 2021 का आयोजन किया गया, कब किया गया? तो ये किया गया दोस्तों 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक। कब? 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक टोक्यो पैरालंपिक 2021 का आयोजन किया गया। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक हमारा ओलंपिक, मतलब जो ओलंपिक था टोक्यो ओलंपिक 2021, उसका आयोजन किया गया। ठीक है दोस्तों ये 2021 क्यों लिखा है? ये दोस्तों इसलिए लिखा है क्योंकि पहले ये 2020 में आयोजित होने वाले थे, लेकिन कोरोना काल की वजह से 2020 में स्थगित करके इसे 2021 में कराया गया। इसलिए दोस्तों अपन ने इसको टोक्यो पैरालंपिक 2021 लिख दिया है। ठीक है गाइस, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2021 का शुभंकर क्या था? मिराई तोबा, सोमाइटी, लोसरिया या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर है सोमाइटी। क्या? टोक्यो पैरालंपिक 2021 का शुभंकर क्या है? तो इसका है सोमाइटी। मिराई तोबा दोस्तों किसका है? तो ये टोक्यो ओलंपिक 2021 का है। किसका? टोक्यो ओलंपिक 2021 का दोस्तों शुभंकर क्या है? तो मिराई तोबा, और सोमाइटी है टोक्यो पैरालंपिक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गीत कर दे कमाल तू संबंधित है, तो दोस्तों ये संबंधित है टोक्यो पैरालंपिक खेल से। दोस्तों हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक का जो थीम सॉन्ग है वो क्या है? गीत कर दे कमाल तू, जो कि टोक्यो पैरालंपिक से संबंधित है। और दोस्तों इसको लॉन्च किसने किया है? तो इसको लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर ने। किसने? अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर कौन है दोस्तों? तो ये हमारे खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं। इसके साथ में ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के भी मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 1960 में रोम ओलंपिक में। किसमें? रोम ओलंपिक में पहली बार ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 में कितने देशों ने भाग लिया था? तो दोस्तों इस बार जो भाग लिया है वो टोटल 163 देशों ने भाग लिया है। तो टोक्यो पैरालंपिक खेलों में 163 देशों ने भाग लिया है, जिसमें से 163 देशों के 4500 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। कितने? 4500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। ठीक है गाइस, और इन्होंने टोटल 22 खेल खेले हैं, और 22 खेलों के अंदर इन्होंने लगभग 540 प्रतिस्पर्धा खेली है। कितनी? 540 प्रतिस्पर्धा खेली है। मतलब टोटल बात यह है कि 163 देश के 4500 खिलाड़ी हैं, और लगभग 22 इवेंट हुए इसमें, जिसमें से 22 खेलों में से 540 प्रतिस्पर्धा हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर कि इसमें कितने देशों ने भाग लिया है? 163 देश ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में कितने भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया है? तो ये लिया है 54 पैरा एथलीटों ने भाग। भारत की तरफ से इस बार 54 पैरा एथलीट ने टोक्यो पैरालंपिक 2021 में हिस्सा लिया है, जिन्होंने 9 इवेंट में भाग लिया है। कितने? टोटल 9 इवेंट में भाग लिया है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो गाइस ये जीते हैं चीन ने। किसने? चीन इसमें पहले नंबर पर आया है, और चीन ने टोटल पदक जीते हैं 207। कितने? 207 पदक।
ठीक है, इसके बारे में अपन बाद में डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के आयोजन समारोह के ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो ये बने हैं टेक चंद। कौन? टेक चंद, जो कि शॉर्ट पुटर हैं। कौन? शॉर्ट पुटर हैं। ये बने हैं आयोजन समारोह के ध्वजवाहक। दोस्तों, समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो समापन समारोह के ध्वजवाहक अवनी लेखरा बनी है, जो कि निशानेबाज हैं। कौन? ये निशानेबाज हैं, जो कि टोक्यो पैरालंपिक 2021 के समापन समारोह की ध्वजवाहक बनी हैं। ठीक है दोस्तों, यदि हम टोक्यो ओलंपिक के बारे में बात करें तो उसमें आयोजन समारोह के ध्वजवाहक मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह बने हैं, तथा समापन समारोह के ध्वजवाहक बजरंग पूनिया बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये रहा है दोस्तों 24वां स्थान। कौन सा? 24वां स्थान रहा है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो गाइस, ये बन गई हैं अवनी लेखरा। अवनी लेखरा, जो कि निशानेबाज हैं, राजस्थान की जयपुर से संबंधित हैं। इन्होंने एक ही पैरालंपिक में 2 पदक जीतकर पहली बार इतिहास रच दिया है। तो पहली भारतीय महिला ये बन गई हैं। इन्होंने पहली बार 10 मीटर एयर राइफल में, किसमें? 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता है, और उसके बाद 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो इन्होंने एक ही पैरालंपिक में 2 पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में टोक्यो पैरालंपिक 2021 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों, टोटल कितने जीते हैं इस बार? 19 पदक। अब तक का सबसे बेहतरीन भारत के लिए पैरालंपिक हुआ है जिसमें भारत ने टोटल 19 पदक जीत लिए हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए दोस्तों कि कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है इस पदक तालिका में। देखिए दोस्तों, पहला देश है चीन। चीन ने टोटल 207 पदक जीते हैं, जिसमें से 96 स्वर्ण पदक, 60 रजत पदक और कांस्य पदक कितने हैं? 51 कांस्य पदक, 60 रजत, 96 स्वर्ण, टोटल 207। दूसरे स्थान पर इस पे ग्रेट ब्रिटेन रहा है। कौन सा? ग्रेट ब्रिटेन, जिसने टोटल 124 पदक जीते हैं, जिसमें से 41 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 45 कांस्य पदक हैं। तीसरे स्थान पर इसमें अमेरिका रहा है, जिसने 104 टोटल पदक जीते हैं, 37 जिसमें से स्वर्ण पदक, 36 रजत पदक और 31 कांस्य पदक हैं। ठीक है गाइस, तो ये पूरी लिस्ट आपके सामने है, जिसको आपको याद रखना है। चलिए अपन भारत के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, भारत का इस टूर्नामेंट में 24वां स्थान रहा है, जिसमें से हमने टोटल 19 पदक जीते हैं, जिसमें से हमारे पास 5 स्वर्ण पदक आए हैं, 8 रजत पदक आए हैं तथा 6 कांस्य पदक आए हैं। तो टोटल हमने 19 पदक जीत लिए हैं। ठीक है गाइस, अब अपन ये देख लेते हैं कि ये 19 पदक किस किस को मिले हैं। देखिए दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं पहले गोल्ड विनर से। पहले गोल्ड, फिर सिल्वर, फिर ब्रॉन्ज, ऐसे करके अपन याद करने वाले हैं। तो गोल्ड विनर कौन है दोस्तों? देखो, पहली अवनी लेखरा, जो कि राजस्थान से हैं, निशानेबाजी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद सुमित अंतिल, जो कि हरियाणा से हैं, इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। मनीष नरवल, जो कि हरियाणा से हैं, इन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद कृष्णा नागर, जो कि राजस्थान से हैं, इन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है। प्रमोद भगत बिहार से, जो कि बैडमिंटन से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, तो टोटल 5 लोगों को गोल्ड मेडल इस बार दिया गया है। चलिए अपन सिल्वर के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला देवेंद्र झांझड़िया, जो कि राजस्थान से हैं, इन्होंने भाला फेंक में सिल्वर मेडल जीत लिया है। प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश से ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीता है। इसके बाद योगेश कथुरिया हरियाणा से, जिन्होंने चक्का फेंक में सिल्वर मेडल जीत लिया है। इसके बाद भावना बेन पटेल, जो कि गुजरात से हैं, इन्होंने टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल जीत लिया है।
इसके बाद सुहास अधिराज जो कि नोएडा के डीएम है, इन्होंने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता है। और दोस्तों इन्होंने भी मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है, क्योंकि ये भारत के पहले डीएम हैं जिन्होंने गोल्ड सिल्वर मेडल जीता है ओलंपिक में या पैरालंपिक में। ठीक है दोस्तों, तो पैरालंपिक में किसी डीएम के द्वारा सिल्वर मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, अगला मरियप्पन थंगावेलु तमिलनाडु से हैं, ऊंची कूद में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। निशांत कुमार हिमाचल प्रदेश से ऊंची कूद में जीता है। सिंहराज अदाना हरियाणा से इन्होंने शूटिंग में जीता है। टोटल कितने लोगों ने जीता है? तो टोटल 8 लोगों ने जीता है। दोस्तों अपन को ये सारी लिस्टें याद रखनी है कि ये कौन किस राज्य से संबंधित है और कौन किस गेम से संबंधित है और किसने कौन सा मेडल जीता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है दोस्तों ब्रॉन्ज विनर। कांस्य पदक किस किसने जीता है? तो अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में कांस्य पदक जीत लिया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सिंहराज अधाना ने शूटिंग में कांस्य पदक जीता है। सिंहराज अधाना ने 2 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 रजत पदक तथा 1 कांस्य पदक जीता है। देखिए यहां पर इन्होंने शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता है तथा यहां पर इन्होंने शूटिंग में ही ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। तो इन्होंने भी इस पैरालंपिक में 2 मेडल जीते हैं। तो ऐसे 2 भारतीय इस बार कौन बन गए हैं? तो पहली अवनी लेखरा जिन्होंने एक ही पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, और सिंहराज अधाना ने भी इस बार 2 मेडल जीते हैं। इसके बाद सुंदर सिंह गुर्जर जो कि राजस्थान से संबंधित हैं, इन्होंने भाला फेंक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। फिर मनोज सरकार जो कि उत्तराखंड से हैं, इन्होंने भी बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हरविंदर सिंह हरियाणा, इन्होंने तीरंदाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। फिर शरद कुमार बिहार जिन्होंने ऊंची कूद में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है गाइस, तो टोटल कितने कांस्य पदक भारत की ओर पे आए हैं? तो भारत ने इस बार टोटल 6 कांस्य पदक जीत लिए हैं। तो अपने पास 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल आ चुके हैं। टोटल कितने पदक आ गए हैं हमारे पास? 19 पदक। तो दोस्तों ये 19 को 19 पदक अपन को याद रखने हैं, और जितनी भी सारी बातें मैंने आपको बताई हैं इसमें वो भी हमें याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों हमें ये भी याद रखना है कि टोक्यो पैरालंपिक 2021 का मोटो क्या था। तो दोस्तों इस बार का जो मोटो था वो था फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। अब तक क्या था? अब तक केवल फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर था, लेकिन इस बार थीम को बदला गया और इसमें टुगेदर शब्द को भी जोड़ दिया गया। ठीक है गाइस, तो ये भी अपन को याद रखना है कि इस बार का जो मोटो था वो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर रखा गया। ठीक है, तो इतनी सारी बातें दोस्तों आज की क्लास में हमने कवर कर ली हैं, और आप लोगों के लिए भी इतनी सारी बातें इस बार के ओलंपिक के लिए, पैरालंपिक के लिए सफिशिएंट है। इससे पहले दोस्तों मैंने टोक्यो ओलंपिक के ऊपर भी पूरी वीडियो बना के रखी है, एक लगभग 15 मिनट की वीडियो है और बहुत शानदार वीडियो है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो वाली वीडियो जाके देख ले। और टोक्यो पैरालंपिक के लिए दोस्तों जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं उतना मैंने आपको इस वीडियो में कवर करा दिया है। तो दोस्तों यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।